नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। ग्रामर में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। वाक्यांश के लिए एक शब्द के आज हम 65 प्रश्न जो है करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर इसलिए आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर हिंदी कराया जाता है। सुबह हिंदी साहित्य की क्लास होती है और शाम को 4 से 5 हिंदी व्याकरण की। तो इसलिए अगर आप भी अपनी हिंदी को जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप भाषा अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे जो है वीडियो चाहिए तो विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम वो वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आगे बढ़कर स्वागत करना। आगे बढ़कर स्वागत करना, इसके लिए एक शब्द हमें बताना है और विकल्प है हमारे अगवानी, तलवार, बर्छी या फिर भाला। तो आगे बढ़कर स्वागत करने वाला क्या होता है? अगवानी करना। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है गुरु के समीप अथवा साथ रहने वाला छात्र, और विकल्प है हमारे एक पर्यकशायनी, 2 अंतेवासी, 3 क्षितिशायनी और 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो गुरु के समीप अथवा साथ रहने वाले को क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं। दूसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, जिसे बुलाया ना गया हो, और विकल्प है हमारे 1 जलज, 2 मलयज, 3 अनाहुत, 4 इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का जो अनाहुत है, जिसको बुलाया ना गया हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको अनाहुत बोलते हैं। तो तीसरे का तीसरा विकल्प ही जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, और विकल्प है हमारे 1 अवर्णनीय, 2 अदर्शनीय, 3 अकल्पनीय, 4 अतः। तो अगर देखा जाए जिसकी गहराई नहीं नापी जा सकती उसको हम क्या बोलते हैं? अथाह बोलते हैं। यानी कि इस समुद्र की गहराई कैसी होती है? अथाह गहरा होता है समुद्र, तो यानी कि उसको नापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो चौथा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, जिस क्रिया का कर्म ना हो, और विकल्प है हमारे 1 अकर्मक, 2 सकर्मक, 3 असंज्ञक, 4 इनमें से कोई नहीं। तो जिस क्रिया कर्म नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं, यानी कि बिना कर्म के क्रिया। तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, जो पिया न जा सके, और विकल्प है हमारे 1 अज्ञेय, 2 अपेय, 3 सपेय या फिर 4 निशांत, निष्णांत। ठीक है, तो जो पिया न जा सके वो कैसा होता है? जो पिया न जा सके वो अपेय होता है, यानी कि पिया नहीं जा सके, पिया नहीं जा सकता। ठीक है, तो दूसरा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, जो अपनी हत्या आप करे, और विकल्प है हमारे 1 आवृत, 2 प्रतिघाती, 3 आत्मघाती, 4 सुरा आवृत। ठीक है, तो जो अपनी हत्या स्वयं करता है वो क्या कहलाता है? आत्मघाती कहलाता है, यानी कि स्वयं अपने आप को आघात देने वाला। आत्म स्वयं और घाती मतलब कि हत्या या फिर आघात देने वाला। तो तीसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, बिना वेतन काम करने वाला क्या कहलाता है? या फिर बिना वेतन काम करने वाला के लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे हम उसे? विकल्प है हमारे अनुभूत, 2 वैतनिक, 3 आतिथ्य, 4 अवैतनिक। तो जिसको वेतन नहीं मिलता वो क्या होता है? अवैतनिक, यानी कि बिना वेतन करने वाला। तो चौथा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, आय व्यय आदि की जांच करने वाला। विकल्प है हमारे 1 अंकेशक, 2 संकेशक, 3 निकेशक या फिर 4 सुकेशक। तो आय व्यय आदि की जो जांच करने वाला होता है वो क्या कहलाता है? अंकेशक, या फिर इंग्लिश में जिसको बोलते हैं अकाउंटेंट कहलाता है। तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखिए, जिसकी भाषा देना असंभव हो, परिभाषा देना जिसका असंभव हो वो क्या कहलाएगा? 1 संतरिक्ष, 2 अपरिभाषित, 3 आकाश या फिर 4 परिभावित। तो जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती वो क्या होता है? अपरिभाषित होता है, और जिसकी दी जा सकती है वो परिभाषित होता है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा।
आगे देखिए प्रश्न संख्या 11, आंख मूंद कर किसी के पीछे चलना उसको क्या कहते हैं? और विकल्प है हमारे पाश्चात्य अनुकरण, दूसरा है पूर्वात्य अनुकरण, 3 अंधा अनुकरण और 4 इसमें से देखिए चौथा जो है हट गया है, तो आप कुछ भी लगा लीजिए, अवमूल्यन लगा लीजिए या फिर मानवीकरण लगा लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मानवीकरण। मानवीकरण तो इसमें देखिए जो आंख मूंद कर किसी के पीछे चलता है वो होता है अंधा अनुकरण। अंधा मतलब जिसको दिखाई ना दे और आंख बंद करने के बाद भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, और किसी के पीछे चलना यानी कि उसका अनुकरण करना। ठीक है, तो तीसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, मूल्य घटाने का कार्य है और विकल्प है हमारे आदर्शनीय, 2 मानवीयकरण, 3 अकरणीय या फिर 4 अविचारणीय। तो मूल्य घटाने का जो कार्य होता है वो क्या होता है, या फिर अवमूल्यन, तो अवमूल्यन होता है। ठीक है, मूल्य घटाने का कार्य क्या होता है, अवमूल्यन होता है। चौथा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, जिसे काटा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताएं और विकल्प है हमारे अकाट्य, 2 सुकाट्य, 3 विकाट्य या फिर 4 अनुकाट्य। तो जिसे काटा ना जा सके वो क्या होगा, वो अकाट्य होगा, जिसे काटा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, जिसका परिमाप न जाना जा सके। ठीक है, जिसका परिमाप न जाना जा सके उसको क्या कहा जाता है? और विकल्प है 1 गोचर, 2 अपरिमेय, 3 अतीन्द्रिय, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका परिणाम न जाना जा सके वो क्या होता है, वो होता है अपरिमेय। दूसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15, जो वार खाली न जाए और विकल्प है हमारे 1 सूचक, 2 आचूक, 3 अचूक और 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो जो वार खाली ना जाए उसके लिए अगर हम एक शब्द प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, अचूक, जो चूक ना सके या फिर जो खाली ना जाए। तो 15 का विकल्प 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना अर्जुन के लिए कि अर्जुन का निशाना अचूक था, मतलब जिसके लिए भी वो निशाना लगाता था वो कभी भी खाली नहीं जाता था, अपने जो है लक्ष्य को भेदता था। ठीक है, तो विकल्प 3 अचूक जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, जिसका कोई अर्थ ना हो। विकल्प है हमारे 1 अचर, 2 अमर, 3 सचर और 4 अर्थहीन। तो जिसका कोई अर्थ ना हो उसके लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो अर्थ नहीं होगा, तो क्या होगा, वो अर्थहीन हो जाएगा। तो इसलिए हमारे विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प 4 हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 17, आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द अगर हम बनाए तो क्या होगा, 1 आलोचक, 2 अजय, 3 अभेद्य, 4 सजय। तो आलोचना करने वाला कौन सा होता है, आलोचना करने वाला आलोचक होता है। जैसे कि हम देखते हैं हिंदी साहित्य में भी आलोचनात्मक इतिहास है, लेकिन हिंदी साहित्य में आलोचनात्मक इतिहास क्या होता है, उसके जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तत्वों पर जो है बात की जाती है। लेकिन आलोचना करने वाला क्या होता है, बुराई करने वाला भी होता है। तो इसलिए विकल्प 1 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, पदार्थ की सबसे छोटी इंद्रिय ग्राह्य मात्रा कौन सी होती है? और विकल्प है हमारे 1 अन्न, 2 अणु, 3 परमाणु, 4 शुक्राणु। तो पदार्थ की सबसे छोटी इंद्रिय ग्राह्य मात्रा हमें पूछी गई है। ठीक है, तो कौन सी होती है, वो अणु होती है। प्रश्न संख्या 18 है उसका विकल्प 2 जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द बताइए उसके लिए। और विकल्प है हमारे वृष्टि, 2 अभियोग, 3 अभियोगी, 4 सवृष्टि। तो जो किसी पर अभियोग लगाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अभियोगी। ठीक है, तीसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, जो त्याग करने योग्य हो। और विकल्प है हमारे 1 त्यागी, 2 तटस्थ, 3 त्याज्य, 4 त्याग राज। तो जो त्याग करने के योग्य होता है, जो त्याग कर सकता है उसको क्या बोला जाएगा, उसको त्याज्य बोला जाएगा। विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, जिसका कोई निश्चित निवास स्थान न हो। और विकल्प है हमारे 1 अनिकेत, 2 सुनिकेत, 3 सग्रह सुग्रह और 4 है
विग्रह। तो जिसका कोई निश्चित निवास नहीं होता है उसके लिए क्या बोलते हैं हम? अनिकेत बोला जाता है। विकल्प 1 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर इस वाक्य के लिए अगर हम एक शब्द, एक वाक्य, एक जो है शब्द चुनते हैं तो वो क्या होगा? वो अनिकेत होगा। प्रश्न संख्या 21 का विकल्प नंबर 1। ठीक। प्रश्न संख्या 22 देखिए, नीचे की ओर खींचना या लाना। विकल्प हैं उसके लिए एक शब्द उत्कर्ष, 2 अपकर्ष, 3 सुकर्ष या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। तो नीचे की ओर खींचना क्या कहलाता है? अपकर्ष कहलाता है। उत्कर्ष क्या होता है? ऊपर की तरफ लेके जाना, और अपकर्ष क्या होता है? नीचे की तरफ लेके आना। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ। 1 अनोखी, 2 आश्चर्ययुक्त, 3 उर्वोच्चरित्र और 4 असंभव। तो देखिए ऊंचे स्वर से जो उच्चारण किया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम? तो उसको हम बोलेंगे जो है, इसके लिए ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ क्या कहलाया जाएगा? आश्चर्य युक्त कहलाया जाएगा। ठीक है। दूसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें जो हैं बार बार रिवीजन करने से आती हैं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती, लेकिन हमें कई बार जो है उससे मिलता जुलता शब्द जो है दिख जाता है तो वो आपकी सिक्स्थ सेंस काम करती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। जैसे देखिए पर्वत के पास की भूमि, तो क्या है उसके लिए एक शब्द? 1 बंजर, 2 जलोढ़ भूमि, 3 ऊषर या फिर 4 उपत्यका। तो 24वें प्रश्न का जो हल होगा, उत्तर होगा, वो क्या होगा? उपत्यका होगा। क्योंकि देखिए हमें अगर आप देखें तो बंजर का हमें पता है, सबको पता है बंजर भूमि क्यों कौन सी होती है? जिस पर कुछ भी उगता नहीं है। ठीक है। उसी तरह से ऊषर होती है, उक्षर। जलोढ़ भूमि क्या होती है? जो उगती है। तो ये जो है उपत्यका, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। तो कई बार हमें ऐसा होता है कि जो हमारे लिए अजीब होता है वही हमारा जो है प्रश्न का उत्तर भी होता है। ठीक है। तो इसलिए जिनका आपको पता है उन्हें एलिमिनेट कर दीजिए। आगे देखिए 25, किसी वस्तु को देखने व सुनने की प्रबल इच्छा। और विकल्प है हमारे 1 कौतूहल, 2 इच्छा शक्ति, 3 दृश्य और 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो किसी वस्तु को देखने सुनने की प्रबल इच्छा के लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें तो हम क्या करेंगे? कौतूहल। मतलब मेरे मन में कौतूहल मचा हुआ है कि मैं देखूं कि जो फिलहाल हालात हैं वो कैसे सुधर रहे हैं। ठीक है। तो पहला विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो। और विकल्प है हमारे 1 सुजात शत्रु, 2 अजात शत्रु, 3 अभिजात शत्रु या फिर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जिसका शत्रु ही न जन्मा हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? अजात शत्रु। अजात मतलब अजन्मा, शत्रु मतलब उसका शत्रु जन्मा ही नहीं है, अभी अजन्मा है। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, जिसके हाथ में चक्र हो। इसके लिए एक शब्द बताएं। विकल्पनीय, चक्रधारी, चक्रयादि या फिर चक्रित। तो जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें तो उसके लिए क्या कहेंगे? चक्रधारी कहेंगे। दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, जो सदा से चला आ रहा है। विकल्प है 1 चिरंजीवी, 2 चर, 3 चिरकाल, 4 चिरंतम। तो जो सदा के लिए चला आ रहा है के लिए एक वाक्य का, एक शब्द का अगर हम प्रयोग करें इस वाक्य के लिए तो क्या कहेंगे हम? चिरंतर, यानी कि सदा से चला आ रहा है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, अधिक देर तक रहने वाला के लिए एक शब्द बताइए। विकल्प है टिकाऊ, अल्पोक्ति, जड़, सोक्ति। ठीक है। तो अधिक देर तक रहने वाला के लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें तो क्या कहेंगे हम? टिकाऊ। कहते हैं ना हम किसी भी वस्तु के लिए जो मजबूत होती है तो हम क्या कहते हैं? ये बहुत टिकाऊ है। टिकाऊ है मतलब ये बहुत टाइम तक चलने वाली है, ये इतनी जल्दी खराब नहीं होगी। तो उसके लिए हम टिकाऊ शब्द का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, यज्ञ में आहुति देने वाला। यज्ञ में आहुति देने वाले के लिए एक शब्द बताइए। पंडित, यज्ञता, यजमानिया इनमें से कोई नहीं। तो यज्ञ में आहुति देने वाले के लिए अगर एक शब्द का हम प्रयोग करें तो हम क्या कहेंगे? यज्ञता
कहेंगे? तीसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, शासकीय अधिकारियों का शासन। इसके लिए एक शब्द बताइए। नौकरशाही, नौकर, अफसर या इनमें से कोई नहीं। तो शासकीय अधिकारियों का जो शासन होता है वो क्या होता है? नौकरशाही होती है, यानी कि पहला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखिए, जो फूल अर्ध विकसित अवस्था में हो उन्हें क्या कहा जाता है? विकल्प हैं मुकुंद, मुकुल, सौरभ या फिर अर्ध विकसित। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करें जो फूल अर्ध विकसित अवस्था में है उसके लिए, तो विकल्प क्या होगा हमारा? मुकुल। तीसरा विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखिए, जो अपने मार्ग से भटक गया हो, और विकल्प है हमारे मिथक, मिथ्यावादी, भ्रमित या फिर मार्ग मार्ग से मार्ग स्मृत। ठीक है, मार्ग स्मृत है ये चौथा। तो 33 का जो अपने मार्ग से भटक गया है उसके लिए अगर हम एक शब्द चुनते हैं तो हम क्या चुनेंगे? तो हम मार्ग स्मृत ही चुनेंगे। चौथा विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो हमें इनके अर्थ पता है और इसका ही अर्थ भी नहीं मालूम। ठीक है, तो जब उसका अर्थ पता है तो उसके ऊपर हमें डाउट ही नहीं करना चाहिए। जैसे भ्रमित यानी कि शंका में। ठीक है, मिथ्यावादी झूठ बोलने वाला, और मिथक क्या होता है? झूठ होता है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? चौथा। और चौथा ऑप्शन क्या है? हमारा जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34, जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें तो हम क्या कहेंगे? उसके लिए कटु कहेंगे, वाचल कहेंगे, यशस्वी कहेंगे या फिर वाचल कहेंगे। यहाँ वाचाल है, यहाँ वाचल है। ठीक है, तो हमें बताना है हम उसके लिए कौन से शब्द का यूज़ करेंगे। तो हम उसके लिए वाचाल यूज़ का करेंगे शब्द। दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 35, व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला क्या कहलाता है? 1 व्याकरणिक, 2 व्याकरणदाता, 3 व्याकरण, 4 विशेषज्ञ। तो देखिए व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाले के लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें तो क्या कहेंगे? व्याकरण। ठीक है, व्याकरण को अच्छे से जानने वाला। तो दूसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, एक ही जाति का पुरुष, उसके लिए एक वाक्य का प्रयोग कीजिए। एक शब्द का प्रयोग कीजिए। वाक्य तो हमें दिया गया है एक ही जाति का पुरुष, और उसके लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें तो इसमें से कौन सा शब्द हमारे लिए सबसे उपयुक्त होगा? विकल्प है सजातीय, विजातीय, स्वार्थी और सुग्रीव। तो एक ही जाति का पुरुष क्या कह जाता है? एक ही जाति का पुरुष कहलाता है सजातीय, यानी कि समान जाति। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। विजातीय क्या होता है? अलग जाति। स्वार्थी क्या होता है? जिसको अपने स्वार्थ से मतलब हो बस। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 37, 3 नदियों का संगम। इसके लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें तो क्या होगा? त्रिदेव, त्रिवेणी, त्रिकाल या फिर त्रिनदी। तो 3 नदियों का हमें संगम पूछा है, तो 3 नदियों का संगम क्या होता है? त्रिवेणी, क्योंकि वेणी का मतलब क्या होता है? नदी होता है। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, मन को आकृष्ट करने वाला। आकृष्ट मतलब आकर्षित करने वाला। उसके लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें तो क्या होगा? हितेच्छु, हारक, हृदयग्राही या फिर हितैषी। तो मन को आकर्षित करने वाला, आकृष्ट करने वाला क्या होता है? हारक होता है। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हृदयग्राही क्या होता है? हृदय में जिसको हृदय ग्रहण करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 39, भयभीत करने वाला, और विकल्प है हमारे त्रासक, क्षितिज, त्रासदी और ज्ञाता। ठीक है, तो भयभीत करने वाला के लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें तो वो क्या कहा जाएगा? तो वो त्रासक कहा जाएगा। पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 40, घूम घूम कर जीवन बिताने वाले को क्या कहेंगे? हम एक शब्द में बताएं। यायावर, फक्कड़, घुमक्कड़ या फिर मस्त। तो घूम घूम कर जीवन बिताने वाले के लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? वो यायावर होता है। जैसा कि आपको पता है राहुल सांकृत्यायन जी की रचना भी है, अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, तो उसमें क्या है? घूमने वाले ही तो हैं। राहुल सांकृत्यायन जी को घूमने फिरने का बहुत अधिक शौक था।
ठीक है। उन्हें घुमक्कड़ प्रवृत्ति का प्राणी कहा जाता था। लेकिन जो घूम घूम कर जीवन बिताते हैं उन्हें यायावर कहा जाता है साहित्यिक भाषा में। ठीक है, तो विकल्प 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, जो जाना जा सके, क्षम्य, ज्ञेय, ज्ञाता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। एक शब्द बताइए जो जाना जा सके, वाक्य के लिए जो उपयुक्त बैठता है। तो देखिए उसके लिए क्या बैठता है, ज्ञेय। ठीक है, जो जाना जा सके, ज्ञेय। प्रश्न संख्या 42, जो संसार से भिन्न हो, जो इस संसार से भिन्न है उसके लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें तो उसको क्या कहेंगे, लौकिक, लोकोत्तर, अलौकिक या पारलौकिक। तो जो इस संसार से भिन्न है उसके लिए हम लोकोत्तर कहेंगे। तीसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखिए, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, क्या कहेंगे उसके लिए एक शब्द अगर प्रयोग करेंगे तो भयानक, विभत्स, डरावना या फिर लोमहर्षक। तो जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसके लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, उसके लिए लोमहर्षक शब्द का प्रयोग करेंगे। विकल्प 4 जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 44, बाल्यकाल और यौवन के बीच की आयु क्या कहलाती है, उसके लिए एक शब्द बताएं। वयसंधि, शैशव, युवा या फिर प्रौढ़। तो बाल्यकाल और युवा यानी कि यौवन के बीच की जो आयु होती है उसके लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या है, उसको वयसंधि बोलते हैं। ठीक है, आप अगर साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जो कि पढ़ते भी होंगे अगर आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है बहुत अच्छे से जो है वयसंधि का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, जब हम स्टेजेस पढ़ते हैं जैसे प्याजे वगैरह की जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 45, रात्रि का प्रथम प्रहर, प्रथम प्रहर को क्या कहते हैं, प्रदोष, निशाचर, निशा या फिर ये सभी। तो हमें रात्रि के प्रथम प्रहर के लिए एक शब्द जो है बताना है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम, प्रदोष। पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 देखिए, सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है। 1 शाकाहारी, 2 मांसाहारी, 3 वामाचारी या फिर 4 दुग्धहारी। ठीक, तो हमें बताना है 46 के लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें तो हम क्या कहेंगे। तो देखिए 46 के लिए अगर हमें एक शब्द का प्रयोग करना पड़े तो हम क्या कहेंगे, वामाचारी कहेंगे उसे। ठीक है, जो सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत काम करता है। शाकाहारी क्या होता है, जो कि मांस नहीं खाते, जो कि फल इत्यादि पर जीवित रहते हैं, फल फूल सब्जियां खाते हैं। मांसाहारी जो मांस का सेवन करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। दुग्धहारी जो दूध का सेवन करते हैं उन्हें दुग्धहारी कहते हैं। और जो मान मर्यादा के विपरीत कार्य करते हैं उन्हें वामाचारी कहा जाता है। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया है, तो क्या कहेंगे, स्थापित कहेंगे, अस्थापित कहेंगे, अनुस्थापित कहेंगे या फिर विस्थापित कहेंगे। ठीक है, तो 47 के लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें तो क्या कहेंगे हम, विस्थापित। क्योंकि हम सुनते हैं ना कई जगह कि विस्थापन करा दिया, जैसे कि आदिवासी लोग होते हैं वो बहुत विस्थापित किए जाते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे डेवलपमेंट होने लगती है जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं तो उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है और जगह पे स्थान दे दिया जाता है, तो वो क्या कर दिए जाते हैं, विस्थापित कर दिए जाते हैं। स्थापित क्या होता है, स्थापित होता है किसी स्थान पर, मतलब आपको किसी स्थान पर ले जाना, हटाना नहीं बल्कि वहाँ पर रखना, तो उसको बोला जाता है स्थापित। ठीक है, तो इस तरह से जो विकल्प 4 है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, 100 वर्षों का समय क्या कहलाएगा, एक शब्द बताना है। दशक, शताब्दी, पंचाशताब्दी या फिर शतक। तो देखिए 100 वर्षों का समय क्या कहलाता है, अगर उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करें तो वो कहलाता है शताब्दी। शत यानी कि 100 और शताब्दी यानी कि वर्ष, तो शताब्दी सेकंड विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। दशक में क्या है, दशक में है 10 वर्षों का समय। ठीक है, पंचाब्दी में 5 वर्षों का समय, और शतक यानी कि 100 वर्ष नहीं, शतक 100 होते हैं सिर्फ, तो इसलिए विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, शक्ति की उपासना करने वाला, उसके लिए एक शब्द बताएं। तो शैव, शाक्त, वैष्णव या ब्राह्मण। तो शक्ति
शक्ति की जो उपासना करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें शाक्त बोला जाता है। जो शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी की उपासना करने वालों को क्या बोला जाता है? शैव बोला जाता है। विष्णु जी की उपासना करने वाले को वैष्णव बोला जाता है और ब्रह्मा की उपासना करने वाले को ब्राह्म बोला जाता है। और हमें एक शब्द बताना है जो शक्ति की उपासना करते हैं उनके लिए, तो शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त होता है। प्रश्न संख्या 50 देखिए, स्त्री के समान हाव भाव वाला पुरुष। तो स्त्री के समान हाव भाव वाला पुरुष कौन होता है? 1 स्त्री, 2 पुरुष, 3 हिजड़ा, 4 स्तैंत्रिण। ठीक है, तो 50 की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए क्या कहा जाता है? जो कि स्त्री पुरुष दोनों की तरह हाव भाव करता है तो उसके लिए स्त्रैण्य कहा जाता है। ठीक, तो विकल्प 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्री के समान हाव भाव करने वाला पुरुष स्त्रैण्य कहलाता है। अब देखिए 21, प्रश्न संख्या 21 है, जिसके विषय में ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? और विकल्प है हमारे 1 ज्ञात, 2 अभिज्ञात, 3 अनजान, 4 अज्ञात। तो जिसके विषय में ज्ञान ना हो, अगर उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करें तो हम क्या कहेंगे? उसके लिए अनजान कहेंगे। तीसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए 52, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? और विकल्प है हमारे गोधूली, शाम, रात, छाया। तो संध्या और रात्रि के बीच के समय के लिए अगर एक शब्द को हम चुने तो वो क्या होगा? गोधूली। पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53, युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द बताएं। और विकल्प है हमारे 1 बहादुर, 2 वीर, 3 दबंग, 4 युयुत्सु। तो युद्ध करने का इच्छुक, अगर उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करें तो हम क्या कहेंगे? उसे युयुत्सु कहेंगे। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला कौन होता है? युयुत्सु होता है। प्रश्न संख्या 54, निर्जीव का अर्थ है क्या है? 1 निर वाला जीव, 2 निकट का जीव, 3 जीवन रहित, 4 जीवित। तो निर्जीव क्या होता है? वो हमें अगर एक शब्द के लिए हम प्रयोग करें तो क्या होता है? जीवन रहित, यानी कि उसका जीवन नहीं है, निर्जीव, बिना जीवन के। ठीक है। प्रश्न संख्या 55 देखिए, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? एक शब्द बताएं। परिपत्र, आवेदन पत्र, ज्ञापन या फिर विज्ञापन। तो नौकरी चाहने के लिए तो हम क्या करेंगे? आवेदन ही करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं अब अपना टेस्ट पास करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आवेदन। जैसे अब जॉब्स निकली हुई हैं तो उनके लिए हम क्या भरते हैं? आवेदन ही तो भरते हैं, हमें जो है एप्लीकेशन ही तो फिल करनी पड़ती है ना। तो तीसरा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 देखिए, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है, क्या जारी करता है? अगर उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करें तो हम क्या कहेंगे? विज्ञप्ति, निविदा सूचना, अधिसूचना या फिर ज्ञापन। तो देखिए जो सरकारी विभाग है अपनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जो करता है इशू, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? निविदा सूचना बोलते हैं, जो योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 57, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द बताएं। और विकल्प हैं जिजीवासा, जिगित्सा, जिगृक्षा या फिर जिगीषा। तो 57 में अगर एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो क्या कहेंगे? जीतने की इच्छा रखने वाला जिजीवासा। ठीक है, पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखिए, अनुकंपा का सही शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अपनों से बड़ों पर प्रसन्न होकर उनकी भलाई करना, 2 किसी के दुख से दुखी होकर उस पर कृपा करना, 3 किसी को विशेष सहयोग देना, 4 उपरोक्त में से सभी। देखिए अब तक जो हम प्रश्न कर रहे थे उसमें हमें जो है वाक्य दिया गया था, उसके लिए एक शब्द बताना था। अब हमें एक शब्द दे दिया है अनुकंपा, तो उसके लिए हमें वाक्य बताना है। तो 58 में अगर हम वाक्य बताएंगे तो क्या होगा? किसी के दुख से दुखी होकर उस पर कृपा करने वाला क्या कहलाता है? अनुकंपा कहलाता है, जो दूसरों पर दुख से दुखी होकर उन पर कृपा करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 59, निष्प्रय का अर्थ क्या है? और विकल्प है हमारे 1 जो स्पर्श रहित हो, 2 जो इच्छा रहित हो, 3 जो प्रेम रहित हो और 4 जो प्रेरणावान हो। तो निष्प्रय का अर्थ होता है वो क्या होता है?
तो 59 का जो आंसर है वो हो जाएगा 2, जो इच्छा रहित हो, निस्पृह। ठीक है, विकल्प 2 सही जवाब। प्रश्न संख्या 60 देखिए, सागर की आग के शब्द के लिए प्रस्तुत होने वाला है। सागर की आग, ठीक है, वो किस शब्द के लिए, सागर की आग शब्द के लिए कौन सा शब्द उचित है? दावाग्नि, जठराग्नि, वाड़वागिन या फिर वनअग्नि। ठीक है, वाड़वा अग्नि या फिर वनअग्नि। तो आपको बताना है कि सागर की आग के लिए प्रस्तुत शब्द क्या होगा। तो उसके लिए क्या होगा? वाड़वा अग्नि। तीसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 61, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? 1 मर्मज्ञ, 2 सुभज्ञ, 3 विद्वान, 4 निगूढ़। तो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले के लिए क्या होगा ये? तो गूढ़ रहस्य जो जानता है उसके लिए क्या कहते हैं हम? मर्मज्ञ। वो बड़ा मर्मज्ञ है या फिर गूढ़ रहस्य जानने वाला। तो उसके लिए विकल्प 1 जो है उचित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपठित, मौलिक, अपभ्रंश या फिर अपठनीय। तो बिना पढ़ा हुआ अंश क्या होगा? अपठित होगा। ठीक है, जिसे हमें पढ़ा नहीं है तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 देखिए, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, यायावर, अड़िग या फिर गतिशील। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता या फिर जो जगह जगह पर घूमता है उसके लिए क्या कहते हैं? यायावर कहते हैं, जिसकी घूमने की प्रवृत्ति होती है। तो तीसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 64, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताएं। कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो जो अच्छे युग में हुआ है वो क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। ठीक है, पहला विकल्प जो है हमारा ठीक हो जाएगा। 65 देखिए, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? 1 स्वयंभू, 2 जरायुज, 3 स्वदेज स्वेदज या फिर 4 अंडज। तो जो पसीने से उत्पन्न होता है उसके लिए हम क्या कहेंगे? हमें बताना है। तो स्वेदज जो है पसीने से उत्पन्न होने के लिए प्रयुक्त शब्द है। अगर इस वाक्य के लिए कोई शब्द उपयुक्त है तो वो क्या है? स्वेदज है। प्रश्न संख्या 66, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहा जाएगा? और विकल्प है हमारे आत्म साक्षात्कार, अनिर्वचनीय, स्वानुभूति या फिर रहस्य। तो जिसको वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता वो क्या होता है? अनिर्वचनीय होता है। तीसरा विकल्प जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने किया वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण को अगर आपने मजबूत बनाना है तो हिंदी भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े।